हेलो बच्चों, आपका जेके एकेडमी में स्वागत है। आज मैं आपका मैथ का ऐसा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो आप कई बार पढ़ चुके हैं और उसके बारे में मैं कुछ ऐसा चीज़ बताऊँ वो शायद कभी आप सुने नहीं होंगे। मैं मैथ का ऐसा टॉपिक नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगा, नंबर सिस्टम के बारे में, जो कि आप कई बार पढ़ते आए हैं। 6 से लेकर लगभग 10 तक पढ़ते आए हैं नंबर सिस्टम। किसी नंबर में हम किसी क्लास में रेशनल नंबर से पढ़ते हैं। आप नंबर कई प्रकार के सुने होंगे, जैसे मोबाइल नंबर, मकान नंबर, रोड नंबर, गाड़ी नंबर। लेकिन एक कुछ दूसरे प्रकार का ये नंबर है जो हमारे यूजफुल में होता है, जो हमें हमेशा के लिए काम आता है आगे पढ़ाई करने में। अभी हम नंबर सिस्टम के बारे में कुछ ऐसा सिस्टम जानेंगे जो नंबर सिस्टम का मतलब ही है किसी नंबर को सिस्टम से करना। और नंबर सिस्टम का दो पार्ट होता है। नंबर सिस्टम का दो पार्ट होने का मतलब ये है, रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। इमेजिनरी पार्ट और रियल नंबर ये मिल के क्या बनते हैं? नंबर सिस्टम बनता है। और इमेजिनरी पार्ट और रियल नंबर और कहां से किसका डिवाइडेशन है, ये दोनों मिल के क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसके थोड़ा हिस्ट्री के बारे में चलते हैं कि आया कहां से रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर कहां से आया, उसके बारे में हम जानेंगे। लगभग हमारे भारत के, इंडिया के एक ऐसे ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे जिनका नाम था महावीर। और महावीर ने अपने एक गणित के बुक में गणित सार संग्रह नामक बुक लिखे थे। क्या? गणित सार संग्रह। गणित सार संग्रह नामक एक बुक लिखे थे। उस बुक में इन्होंने एक इक्वेशन डाला था और उस इक्वेशन का में वो चैलेंज किए थे कि धरती पर एक ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं जिसका मान x की जगह रखने पर 0 हो जाएगा। तो बहुत सारे गणितज्ञों ने इसको मतलब देखे इस इक्वेशन को तो काफी परेशान हो गए। जब वे परेशान हो गए तब उन्होंने कई गणितज्ञ मिलके बोले, सोचने लगे कोई ना कोई वैल्यू तो होगा जो इसके जगह पर रखने पर हमें क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। 0 मिलने के बाद सभी गणितज्ञ मिलकर काफी खोजबीन के बाद एक गणितज्ञ थे, आयलर नाम था जिनका, गणितज्ञ था आयलर नाम। और आयलर और उनके साथी ने मिलकर एक नाम दिए, बोले कि एक आई का मान हम अगर इसमें इस इक्वेशन में रख देंगे इसका मान 0 हो जाएगा। तो आई क्या है? आई एक, इसको बोलते हैं आयोटा बोलते हैं, जो कि ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक भाषा का बना हुआ है। जो ग्रीक लैंग्वेज का एक पार्ट, मतलब एक ग्रीक लैंग्वेज का है आयोटा। इस आयोटा को ही हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। अब इसी आई का वैल्यू जो होता है रूट में -1, ये क्या होता है? एक इमेजिनरी पार्ट होता है। और इमेजिनरी पार्ट ये आया कहां से? उन्होंने आयोटा का वैल्यू तो दिया, लेकिन उसके साथ साथ क्या दिए? कॉम्प्लेक्स नंबर दिए। क्या दिए? कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए इन्होंने। और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट का होता है उसी की वैल्यू आई होता है और वाई की वैल्यू भी रखने पर 0 होता है। तो जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हम लिखते हैं a प्लस आई बी। ए प्लस आई बी, इसमें जो ए पार्ट होता है ये रियल पार्ट होता है और जो आई बी होता है इमेजिनरी पार्ट होता है। अब इमेजिनरी और रियल पार्ट को रियल नंबर भी बोल सकते हैं और इमेजिनरी नंबर भी बोल सकते हैं। रियल नंबर, अब हाई स्कूल के सिलेबस तक हम क्या पढ़ते आए? रियल नंबर। किसी क्लास में हम पढ़े होल नंबर, किसी क्लास में पढ़े रेशनल नंबर, किसी क्लास में पढ़े इंटीजर, लेकिन सबको मिला के ये बन गया क्या? नंबर सिस्टम। अब रियल पार्ट के ही नंबर हम पढ़ेंगे। हाई स्कूल तक जो हम पढ़ते आते हैं सब रियल पार्ट के ही पढ़ते आते हैं। तो रियल पार्ट कितने पार्टों से मिलकर बना है उसके बारे में हम एक एक करके अब चल के देखते हैं कैसे कैसे हम रियल नंबर को डिफाइन करते हैं। और वही हम आगे चल के कॉम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास से मिलेगा हमें पढ़ने को, तो उसके बारे में एक वीडियो मैं बनाऊंगा तो इमेजिनरी पार्ट पे। लेकिन उसके पहले हम रियल नंबर के बारे में देखेंगे। रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं। एक क्या होता है? रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इसके जानने से पहले हम कुछ और नंबरों के बारे में जानेंगे, तब उसके बाद रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट नंबर आता है नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। और इसका एक और नाम है, क्या? उसका नाम एक और नाम है, कौन सा?
काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर क्यों पढ़ा? और रियल नंबर शुरू कहां होता है? 1 से शुरू होता है और जाता है कहां तक? इनफाइनाइट तक, मतलब अनंत तक। जब इंफिनिटी तक जाता है, अनंत तक जाता है, और ये शुरू होता है 1 से। अब इसका नाम काउंटिंग नंबर क्यों पड़ा? काउंटिंग नंबर इस वजह से पड़ा, जैसे मैं बोलूं उस क्लास में जाओ, कितने स्टूडेंट आज प्रेजेंट है उसको गिन के आओ, तो आप कहां से गिनना शुरू करोगे? कहां से काउंट करना शुरू करोगे? 1 से गिनना शुरू करोगे। बोलोगे 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट। आप 0 से नहीं स्टार्ट करोगे, वहां आप 0 से नहीं बोलोगे कि 0 स्टूडेंट है, इसलिए नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर बोलते हैं। अब काउंटिंग नंबर शुरू कहां से होता है? 1 से शुरू होता है। ये इसी को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं हिंदी में। अब नेचुरल नंबर के बाद आता है क्या? होल नंबर। होल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब जब पूर्ण हो, कोई भी डिजिट हम लिखते हैं, चाहे जितना बड़ा नंबर लिखते हैं, कुल मिला के 1 से लेकर 9 तक और 0, 1 से लेकर 9 तक और 0 के मिला के चाहे जितना बड़ा नंबर लिखते हैं, इन्हीं सब डिजिटों से मिलकर बना होता है। अब नेचुरल नंबर में क्या कमी रह गई थी? जो होल नंबर नहीं हो पाया, ये अधूरा था। किसके कारण? होल मतलब पूर्ण होता है और पूर्ण मतलब अपूर्ण था। जब इसमें हम 1 से लेके कहां तक? हम डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, लेकिन इसमें 0 इंक्लूड नहीं था। 0 इंक्लूड होने का मतलब इसमें जब 0 हम इंक्लूड कर दिया वो पूर्ण हो गया, और जब पूर्ण हो गया उसी को क्या कहते हैं? होल नंबर। और जब होल नंबर इसको 0 में इंक्लूड कर दिए तो कहां से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाता है। इसी को क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जो खुद से कटे, किससे? इटसेल्फ, खुद से और 1 से, खुद से और 1 से कटे, उसी को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लूं 5 7 11 30, इसके कितने फैक्टर होंगे? सबके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे। कितने? सिर्फ 2। और कौन कौन सा फैक्टर होगा? ये जैसे 5 का मैं लिखूंगा, 1 into 5 लिखेंगे क्या आएगा? 1 5 जब 5 लिखेंगे और 5 1 जा 5 लिखेंगे। इसके कितने फैक्टर होंगे? सिर्फ 2 फैक्टर। ये भी बोल सकते हैं प्राइम नंबर को कि ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हो, और वो दोनों फैक्टर में 1 और इटसेल्फ अगर हो, उसे प्राइम नंबर बोलेंगे। और हम क्या पढ़ेंगे? अब अगला नंबर हम क्या पढ़ेंगे? को प्राइम नंबर। इसका नाम है को प्राइम नंबर। हिंदी में इसको बोलेंगे असहअभाज्य। असहअभाज्य। असहअभाज्य को प्राइम नंबर का मतलब होता है, आप लोग सुने होंगे एचसीएफ। एचसीएफ जिसका हमेशा क्या? ऑलवेज हमेशा क्या होना चाहिए? एचसीएफ 1 होगा। जिसका एचसीएफ 1 होगा वो क्या होगा? को प्राइम नंबर होगा। और को प्राइम नंबर के लिए कम से कम 2 नंबर की आवश्यकता होती है, उसमें पेयर नंबर की, और तभी हम कंपेयर करके कर पाते हैं एचसीएफ उसका 1 होगा। और सब नंबर जो है हम सिंगल नंबर भी बता देते हैं कौन सा नंबर है, लेकिन को प्राइम नंबर हम ऐसा नंबर है जो कम से कम 2 नंबर लेते हैं, तब हम बता पाते हैं को प्राइम नंबर है कि नहीं है। और को प्राइम नंबर निकालने के लिए उसका पहले फैक्टर करते हैं। अगर कोई फैक्टर 1 के अलावा अगर कोई फैक्टर मैच नहीं किया, उसे को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे मैं 5 7 या 3 8 ले लिया, या 9 8 लिया। अब 9 का हम फैक्टर करेंगे, क्या होगा? 3 into 3, और 8 का 2 into 2 into 2। अब इन दोनों में कोई फैक्टर मैच नहीं कर रहा है, ना तो 3 इसमें है ना तो 2 इसमें है। तो इसका मतलब इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो मैच करता है उसी को क्या करते हैं? लिस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ बोलते हैं। जिसका एचसीएफ 1 होता है वही क्या होता है? को प्राइम नंबर होता है। इरेशनल नंबर, इसको नंबर ऐसा नंबर जो रूट से बाहर न निकल पाए, ऐसा नंबर जो रूट से बाहर न निकल पाए। ये भी कर सकते हैं जिसका पावर हमेशा किसमें हो? फ्रैक्शन में हो। किसका पावर? जिसका पावर हमेशा क्या हो? फ्रैक्शन में हो, वो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। जैसे मैं बोलूं क्या? √8 √5 √4, इसमें से कौन सा रेशनल नंबर नहीं है? यहाँ 3 हो गया और यहाँ ऐसे रहने। अब मैंने पूछा इसमें से इरेशनल नंबर बताओ, आप क्या बताओगे? ये इसमें भी क्या है? ये भी इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर। ये रूट से बाहर निकल गया, तो मतलब ये रूट से बाहर निकला, ये मतलब रेशनल नंबर हो गया, और ये क्या है? इरेशनल नंबर। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें यहाँ 3 का है, तो मतलब जो अंदर रूट में रहेगा उसका 3 3 का पेयर बनेगा। अब जो 3 का पेयर जैसे बन गया वो बाहर निकल जाएगा। जैसे 8 का फैक्टर करेंगे 3 into 3, यहाँ 3 लिखा है, तो मतलब 3 का फैक्टर मिलेगा और इसको
2 निकल जाएगा। जब 2 निकल गया तो मतलब इरेशनल नंबर है, नहीं है रेशनल नंबर है। और मैं क्या बोला, फ्रैक्शन पावर में, पावर क्या हो, फ्रैक्शन हो। जैसे किसी का, जैसे रूट में लिखा है, हम जैसे रूट में लिखे हैं रूट 8, यहाँ कुछ नहीं लिखे हैं, इसका पावर हम क्या लिख सकते हैं, 5 पावर 1/2। इसका पावर क्या है, फ्रैक्शन में है। जब फ्रैक्शन में हो गया मतलब इरेशनल नंबर है। ऐसे हम, मैंने अगर यहाँ 3 का क्या लिख दिया, 8 लिख दिया, यहाँ इसका मतलब इसका पावर में कितना हो जाएगा, 1/3। जब 1/3 हो जाएगा तो 2 का 8 का पावर कितना लिख सकते हैं, 3, और पावर 1/3। ये 3 से 3 कट गया मतलब 2। मतलब ये पावर क्या है, फ्रैक्शन में नहीं है, लेकिन इसका पावर फ्रैक्शन में। तो ये भी बोल सकते हैं जिसका पावर फ्रैक्शन में ना हो, जिसका पावर फ्रैक्शन में ना हो वो क्या है, रेशनल नंबर। जिसका पावर फ्रैक्शन हो, इरेशनल नंबर है। अब बात आती है, अब इस वीडियो के आगे हम दूसरा वीडियो बनाएंगे और फिर उसको अपलोड करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ फायदा मिला हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।